ये क्यों नहीं हेडलाइन आती कि आज की बड़ी ख़बर इंडियन नेवी ने जिस तरह बांग्लादेश के या पाकिस्तान के या ईरान के लोगों को इंसानियत के लिए बचाया, हम उनके इस मतलब जो है वो बड़े कारनामे पे उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। ये न्यूज़ क्यों नहीं आती? हमेशा हेडलाइन वो दिखाई जाती है जो शायद मतलब जो नफ़रतें पैदा करती है। देखें जी, जब आप फैलाना चाहते हैं किसी प्रोपेगेंडा जो बना कर पेश करना चाहते हैं, वो फिर इन चीज़ों को नहीं उठाते। जब आप इंसानियत पे काम करते हैं, रिलेशन अच्छा करने की जब बात करते हैं, तो वो इन चीज़ों पे उनका सरोकार ही नहीं है। वो हमेशा बुराई, उसका फेस ही बुरा दिखाएंगे, उसकी ये किसी इस खित्ते में जो है पीस ना आ जाए या इस खित्ते के लोग जो है तरक्की ना करना शुरू कर दें। आपको चाहिए था कि आप अपना इमेज बेहतर करते, खुले दिल से अप्रिशिएट करते इस चीज़ को, खुले दिल से उनसे शुक्रिया अदा करते कि आपने इंसानियत को बचाया, अपने इंसानों को बचाया। बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त चल रहा है, आप वहाँ पे जो है जब तक पीस नहीं लेके आते, लोगों को ये बावर नहीं कराते जैसे इंडिया करवा रहा है, भारत करवा रहा है। हर जगह पे देखें उनका इमेज, सॉफ्ट इमेज जा रहा है। ताकत के बावजूद भी, एक ताकत रखने के बावजूद भी उनकी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आती कि हार्श स्टेटमेंट हो जिससे खौफ फैलाया जाए, जिससे। लेकिन आपने कहा उनकी स्टेटमेंट नहीं आती, लेकिन हमारे माइंड ऐसे बन गया कि चाहे वो कोई भी चीज़ परचेज़ करे या कुछ भी करे, तो हम शायद समझते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साबित मतलब होगी। जैसे उन्होंने ड्रोन परचेज़ किया अमेरिका के साथ, सुना जा रहा है कि उनकी अगर डील होगी $4 बिलियन की, ठीक है, ड्रोन के एडवांस ड्रोन लेंगे या कोई भी डिफेंस के ऊपर काम करते, तो हम शायद ये समझते हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही मतलब इस्तेमाल होगा। इवन कि वो अपने इकॉनमी में या अपनी GDP को बेहतर करने के लिए, अपनी मुल्क की तरक्की के लिए उसे मतलब एक्सपोर्ट कर सकें, तो इसलिए काम करते हैं। तो क्या समझते हैं, आपको नहीं लगता कि जब तक सोच चेंज नहीं होगी, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं आएंगे, तब तक मुल्क बेहतर हो ही नहीं सकता? तो सर ये कंडीशन आ गई कि लोग खुश हैं, जैसे हिंदू कम्युनिटी या वो लोग इतने खुश हैं कि शायद अब इंडिया ने दरवाजे खोल हैं कि सिटीजनशिप देंगे, तो लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड है कि शायद वो आज ही उड़ के वहाँ पर इंडिया में चले जाए। हमसे भाई बात यह है, जिस तरह जो है पाकिस्तान का माइंडसेट बनाया गया और जिस तरह जो है ये शुरुआत से ही मतलब प्राइमरी से जो एजुकेशन दी जाती है, वो ऐसा माइंडसेट बना जाए, इन चीज़ों से वो लोग नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। देखें, ये सदियों से इकट्ठे रह रहे थे, ये जितने भी मंदिर थे, जितनी भी मस्जिद थी, ये कई बरसों से मतलब इकट्ठे रहते। उस वक्त कोई चला रहा था इनको, हालांकि इस पे जो है ब्रिटिश राज रहा है, उसके पहले वो मुस्लिम रहे हैं, तो उस वक्त ये चीज़ें चल रही थी। अब एकदम से ये इतनी नफ़रत मतलब कि और सर इतने ज़्यादा पुराने मंदिर, गुरुद्वारे या वो चीज़ें हैं कि शायद जब हमने सर्च की तो हमें पता चला कि लाहौर के अंदर इतने ज़्यादा मौजूद है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं वीवर, जैसे आपने देखा कि बलोच भाई मेरे साथ में, इनको क्यों लेके आया, क्योंकि इन्होंने वो सारी बलोचिस्तान के अंदर चीज़ें सर्वाइव की थी। बलोच भाई ने जिस तरह इन्होंने मेरे साथ जो है वो मंदिर पे काम किया, कि जो माइनॉरिटीज़ पे, हिंदू कम्यूनिटी पे काम किया, जो हमारे मंदिर के असासे थे, हमारे गुरुद्वारे थे, पुरानी ओल्ड जगह थी, जिस तरह इन्होंने मेरे साथ काम किया, मेरे साथ गए, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान के इशू थे उन पर बात की, इवन के जो जैसे ये इन्होंने बहुत से ऐसे टॉपिक्स पे बात की। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी बताया करें कि क्या आप बलोच भाई को कौन से टॉपिक या किस तरह की चीज़ें सुनना चाहते हैं, ताकि बलोच भाई आ सके। क्योंकि ये देखें, ये बलोचिस्तान रिसेंटली बलोचिस्तान दोबारा फिर ये जा रहे हैं ताकि बेहतरी के लिए काम कर सके। सिर्फ मेरा मतलब ये था कि मैं खुद हमारे, क्योंकि मेरे से बड़े लोग सवाल करते हैं कि आपके बलोचिस्तान से, KPK से, आपके कश्मीर से, गिलगित बल्चिस्तान से, सिंध से क्यों यूट्यूबर नहीं है, सारे यूट्यूबर लाहौर से क्यों है? तो इसका मतलब हाँ, जैसे समझा राजपूत, आप देख रहे हैं पीपल TV। आज के जो हमारा टॉपिक है, हम जिस टॉपिक पे बात करने का टॉपिक ये है कि अभी आपने देखा कि सबसे पहले ईरान के कुछ जो है वो एक शिप थी, ईरान के कुछ लोगों को बचाया इंडियन नेवी ने। उसके बाद पाकिस्तान के कुछ लोगों को जो है वो 16 से 17 लोगों को सोमालिया के लुटेरों से बचाया। अब रिसेंटली हमें ये न्यूज़ मिली है कि कल जो है वो बांग्लादेश के कुछ जो जहाज़ था, शिप था, उसको बचाया, सोमालिया के लुटेरों ने घेर लिया था। तो जिस तरह इंडियन नेवी इंसानियत पे काम कर रही है, उस पर हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ बलोच भाई मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बलोच भाई, लोग आपको बड़ा पसंद करें, क्योंकि लोग कहते हैं कि लोग हमेशा सच बोलने वाले को पसंद करते हैं। तो सर, सबसे पहले ये बताएं, कैसे हैं, ठीक हैं? मैं सबसे पहले उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जो मेरा साथ देते हैं। असल मकसद ये है कि उन इश्यूज़ पे बात की जाए, या उन चीज़ों के ऊपर जो है बात करने का मकसद होता है कि जो चीज़ें हमसे छुपाई जाती हैं या जिसका गलत फेस दिखाया। सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क पे बात करनी चाहिए कि जो हमारे मुल्क के इशू थे, आप ठीक है बात करें, आप लेबर की भी, सबकी बात करें, अगर उन्होंने तरक्की की है, तारीफ़ करनी बनती है, लेकिन अपने मुल्क पे भी फोकस करना चाहिए। जैसे हमारा बलूचिस्तान है, हमारे पास जो कश्मीर है, KPK है, गिलगित बल्चिस्तान है, उस पर भी हमें बात करनी चाहिए। बिल्कुल जी, कश्मीर पे भी बात करते हैं, बलूचिस्तान के इशू पर भी बात की है। वहाँ पे जाके जो आपने कवरेज की थी उसका आपको भी पता है कि किस तरह, किन हालात में हमने किया, वो सब नाज़रीन जानते हैं, उनको पता है।
अच्छा बलोच भाई, मुझे ये बताएं, अभी रिसेंटली हमने पहले सुना, हमने ईरान के कुछ लोगों को शिप को शुमालिया के लुटेरों से बचाया, पाकिस्तान के लोगों को। अभी रिसेंटली हमने सुना कि जो है वो बांग्लादेश के कुछ लोगों को इंडियन जो नेवी है उसने बचाया। तो क्या समझते हैं सर, वो इंसानियत के लिए काम कर रही है? हम हमेशा जो है वो दुश्मन मुल्क और जंग करें की बात कर रहे होते हैं, और वो इंसानियत के लिए काम कर रही है। क्या आपको लगता है कि अगर वो हमें दुश्मन समझ रहे होते तो वो शायद बांग्लादेश को या पाकिस्तान के लोगों को या ईरान के लोगों को शायद ना बचाते उनके लोग जो है? देखें, अगर आप बात करते हैं ना सियासतदानों की या पॉलिटिशियन की, तो उनका तो एक मतलब का इशू होता है। वो अगले इलेक्शन के लिए जो बातें करते हैं, जो जिस तरह की वो बातें फैलाते हैं, तो वो लोगों के अंदर जो है घर करती जा रही हैं वो बातें। वो दुश्मनी की बातें कहा जाता है कि जन्म जन्म से हमारे जो है वो दुश्मन हैं या ये चीज़ें। लेकिन एक हमज़ा भाई जब तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं ना, एक जब वो बात करते हैं एक मतलब कि दुश्मनी की, जब हम तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं वो बिल्कुल उलट नज़र आता है। हम ठीक है, भारत में जब भी कोई पॉलिटिशियन आता है, ख़ुसूसन मोदी साहब को देख लें, या उनके रवैयों से हमें नहीं पता चलता कि वो ये गहराई अब नौजवानों के अंदर ये बातें, ये चीज़ें सिरायत करती जा रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू और कुछ जो आप जैसे लोग जो पॉजिटिव पे काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो है वो चीज़ें जो हैं ऐसा वो उनके अंदर जो है सिरायत करती जा रही हैं, तो वो लोग इशू उठा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा, बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह जो है अपनी जान पे खेल के इंडियन आर्मी ये जो कर रही है, अब जब पाकिस्तान पे उन्होंने वो 17 लोगों की जान बचाई, ग़ालिबन 19 लोग थे, तो उन लोगों के पास जो वो माएँ दुआएँ दे रही थी, उस चीज़ को ऊपर उठाना चाहिए था। लेकिन अभी बांग्लादेश की भी सर, उन्होंने जैसे बांग्लादेश के शुमाली लुटेरों ने उनको घेर लिया था शिप को, इंडियन ओशन पे जिस तरह उन्होंने जो है वो जैसे शुमाली लुटेरों ने उनको घेरा और इंडियन ओशन में इंडियन नेवी ने जिस तरह उनको बचाया, मेरा तो सवाल ये बनता था कि क्या अगर वो दुश्मन मुल्क समझते थे तो वो क्या पाकिस्तानियों को बचाते, या इस तरह जैसे उन्होंने बांग्लादेश के लोगों को बचाया? देखें, ये चीज़ें जो हैं मतलब कि सर वो मुस्लिम थे, ये चीज़ें देखें, जब आप इंसानियत के लिए काम करते हैं ना, तो इन जो डिस्क्रिमिनेशन होती है इसको ख़त्म करके चलते हैं। आप सिर्फ इंसानियत को बचाने के, अब ज़ात पात नहीं पूछी जाती, नाम नहीं पूछा जाता, वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये इंसान है। और जब इंसानियत पे आप काम करते हैं तो ये उसको अप्रिशिएट करने वाली बात है कि जिस तरह उन्होंने वो मेरे ख्याल में कोयले का शिप था जो उन्होंने जाके बचाया। एक तो ये बात हमज़ा भाई ये है कि इंडियन आर्मी जो है और इंडियन नेवी सर, इंडियन नेवी में आर्मी भी टोटल उनकी शामिल हो जाती है, जब इंडिया का जो कॉन्फिडेंस गेन कर चुका है ना पूरे वर्ल्ड लेवल पे। और देखें, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं ये देखता हूँ कि इंडियन नेवी ही पहुँचती है सबसे पहले। पाकिस्तान के जो शिप की बात की जाए, ईरान का शिप था, तो उस ओशन के पर इन जितने भी ममालिक यहाँ पे आसपास हैं, तो सबसे पहले वो पहुँचते हैं। तो ये इनका कॉन्फिडेंस जो है दुनिया का जो है गेन कर रहे हैं। आप जब फ्री ट्रेड की जब हम बात करते हैं, तो सब वो ये चाहते हैं कि लुक आउट कर रहा है इस वक्त जो होल्ड है ये भारत का जो है इस खत्ते के ऊपर। और हम जब देखते हैं ना वो मैसेज जो जा रहा है ना उन लोगों को बचाने पे और इंसानियत के साथ काम करने के, तो इस चीज़ को जो है अप्रिशिएट किया जाता है। हमारा क्या है मसला ये है कि हम जो मीठा मीठा होता है वो हाफ अप कर लेते हैं, कड़वा जो होता है वो थू थू करते हैं। हमें जो है दोनों चीज़ों पे देखना चाहिए। अब जिस तरह जो ये मसाइल खड़े हो रहे हैं, जब हम बात करते हैं, जब किसी से देखें जी इंडिया जो है इंसानियत के लिए काम कर रहा है और लोगों को बिला तफरीक जो है जाके वहाँ पे बचाता है, और लोगों बल्कि जैसे बांग्लादेश हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये चीज़ें इसको ऊपर उठाना चाहिए और अप्रिशिएट खुले दिल से जो है इन चीज़ों को तस्लीम करना चाहिए। हम उन चीज़ों में बाद में जब पॉलिटिशियन बैठ के अपनी ये क्यों नहीं हेडलाइन आती कि आज की बड़ी खबर इंडियन नेवी ने जिस तरह बांग्लादेश के या पाकिस्तान के या ईरान के लोगों को इंसानियत के लिए बचाया, हम उनके इस मतलब जो है वो बड़े कारनामे पे उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं, ये न्यूज़ क्यों नहीं आती? हमेशा हेडलाइन वो दिखाई जाती है जो शायद मतलब जो नफ़रतें पैदा करती है। देखें जी, जब आप फैलाना चाहते हैं किसी प्रोपेगेंडा जो बना कर पेश करना चाहते हैं, वो फिर इन चीज़ों को नहीं उठाते। जब आप इंसानियत पे काम करते हैं, रिलेशन अच्छा करने की जब बात करते हैं, तो वो इन चीज़ों पे उनका सरोकार ही नहीं है। वो हमेशा बुराई, उसका फेस ही बुरा दिखाएंगे, उसकी ये किसी इस खित्ते में जो है पीस ना आ जाए या इस खित्ते के लोग जो है तरक्की ना करना शुरू कर दें,
आपको चाहिए था कि आप अपना इमेज बेहतर करते, खुले दिल से अप्रिशिएट करते इस चीज़ को, खुले दिल से उनसे शुक्रिया अदा करते कि आपने इंसानियत को बचाया, अपने इंसानों को बचाया। तो ये चीज़ है जो अप्रिशिएट करने के काबिल है, मैं तो यही समझता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी रिसेंटली कश्मीर की भी आपको पता है न्यूज़ हमें सुनने में आ रही है, उसके बाद IMF का जो इशू चल रहा है, ठीक है, मतलब जिस तरह पाकिस्तान प्रोटेस्ट, तो क्या इस तरह पाकिस्तान बेहतर हो सकता है? क्या समझते हैं पाकिस्तान के इस टाइम जो कंडीशन हो चुकी है? हम सर्वे करते हैं, लोगों के बिज़नेस के बारे में पूछते हैं, लोग इस टाइम डिसहार्ट हैं। और आज भी हम कश्मीर की या बाकी जगहों की बात कर रहे होते हैं, जो है हम अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचते। हमजा भाई, एक चीज़ है, आप इसको समझें कि भारत का बड़ापन समझें या उसके अंदर इतनी मतलब कि ताकत है कि वो इन चीज़ों को अपने अंदर ही जज्ब करता जा रहा है। अब आप देखें, हमारी मईशत का पता है, हम जब इशू पे बात करते हैं उसका भी पता है, हमारे अंदर क्या स्ट्रेटजी है वो भी पता है, कौन कितने हालात में आज कोई किसी से कोई चीज़ नहीं छुपी हुई, और वो तीसरी बड़ी इकॉनमी है। उस वहाँ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है कि हमने ये कर देना है, हमने वो कर देना है, या हम जो है पीस पर बात नहीं करना चाहते, या हम कश्मीर पर बात नहीं। तो जब शहबाज शरीफ इक़्तिदार समझा था तो PM मोदी साहब ने उनको मुबारकबाद भी दी थी। तो यही देखें ना, जो जिनके अंदर कुछ गट्स होते हैं, जो एजुकेट कंट्रीज़ होते हैं, जो अपने देखें, जब आपके पास कोई पावर होती है, जब आप पावर में होते हैं, तब जब ये बातें करते हैं तो ये बड़ी चीज़ें अप्रिशिएट करने के काबिल होती हैं। उन्होंने उनको मैसेज ही भेजा, मुबारकबाद भी उनको कही, तो जवाबन हमारे जो PM को भी चाहिए था कि वो अच्छे हालात पैदा करते, ट्रेड लेके आते, उनके साथ बैठ के कोई बात करते। ये मसला जो है ये बातचीत से ही हल होना है, ये धमकियों से नहीं होता। आप देखें ना, जब भी मैं अपने लाहौर के पुराने जगहों को, पुराने इमारतों को, पुराने मंदिरों को, उसके बाद चाहे मस्जिद हो या गुरुद्वारे हो या पुराने जितनी भी हमारे रिलीजियस जगह हो या वैसे विजिटिंग जगह हो, जब मैं उनको देखता हूँ तो सर मुझे बहुत दुख होता है। अभी रिसेंटली भी जैसे आप देख के हैं, मैं कहता हूँ कि शायद मुझे 1 साल के लिए ये दे दे तो मैं इसको इतना बेहतर बना दूँ कि शायद मैं इसको कमाल कर दूँ, पाकिस्तान की GDP में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, मुल्क बेहतर हो सकता है। कि क्यों हमने सर इन पे भी काम क्यों नहीं किया? ओल्ड जगह प्लेसेस थी, शायद आज हम इन पे काम करते जिस तरह अंग्रेज़ों ने या बाकी मुल्कों ने किया, तो आपको नहीं लगता था कि बेहतर हो सकता था? हमजा भाई, जहाँ तक अब तो सर ये कंडीशन आ गई कि लोग खुश हैं, जैसे हिंदू कम्युनिटी या वो लोग इतने खुश हैं कि शायद अब इंडिया ने दरवाजे खोले हैं कि सिटीजनशिप देंगे, तो लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड है कि शायद वो आज ही उड़ के वहाँ पे इंडिया में चले जाए। हमजा भाई, बात यह है, जिस तरह जो है पाकिस्तान का माइंडसेट बनाया गया, और जिस तरह जो है ये शुरुआत से ही मतलब प्राइमरी से जो एजुकेशन दी जाती है, वो ऐसा माइंडसेट बना जाए, इन चीज़ों से वो लोग नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। देखें, ये सदियों से इकट्ठे रह रहे थे, ये जितने भी मंदिर थे, जितनी भी मस्जिद थी, ये कई बरसों से मतलब इकट्ठे रहे थे। उस वक्त कोई चला रहा था इनको, हालांकि इस पे जो है ब्रिटिश राज रहा है, उसके पहले वो मुस्लिम रहे हैं, तो उस वक्त ये चीज़ें चल रही थी। अब एकदम से ये इतनी नफ़रत, मतलब कि और सर इतनी ज़्यादा पुराने मंदिर गुरुद्वारे या वो चीज़ें हैं कि शायद जब हमने सर्च की तो हमें पता चला कि लाहौर के अंदर इतने ज़्यादा मौजूद है। तो सर क्यों इन पे काम नहीं किया जाता? जैसे आपने कहा कि काफ़ी देर से इकट्ठे रह रहे थे, आज भी जो है हमारे पॉलिटिशियन, बाकी जगहों की तो बात कर रहे थे, लेकिन अपने मुल्क के जो हालात थे, अपने मुल्क की जो चीज़ें थी, असासे थे, उनको नहीं हमने संभाला। देखें, ये हमारी जो डिप्लोमेसी है इस वक्त जो है, उनका सरोकार ये नहीं है। उनका मकसद जो है बाहर से क्या चीज़ें, वो इन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे। वो अपनी ट्रेड पे, अपनी टेक्नोलॉजी पे, अपने ट्रेड पे, उनको इन चीज़ों से नहीं, कहीं से मतलब कि कोई ट्रेड का सिलसिला चले, जब तक आप अपने मुल्क के अंदर बैठ के अपनी चीज़ों को हल करने की कोशिश नहीं करते। बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त चल रहा है, आप वहाँ पे जो है जब तक पीस नहीं लेके आते, लोगों को ये बावर नहीं कराते, जैसे इंडिया करवा रहा है, भारत करवा रहा है, हर जगह पे देखें उनका इमेज, सॉफ्ट इमेज जा रहा है। ताकत के बावजूद भी, एक ताकत रखने के बावजूद भी उनकी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आती कि हार्श स्टेटमेंट हो जिससे खौफ फैलाया जाए, जिससे। लेकिन आपने कहा उनकी स्टेटमेंट नहीं आती, लेकिन हमारे माइंड ऐसे बन गया कि चाहे वो कोई भी चीज़ परचेज़ करे या कुछ भी करे, तो हम शायद समझते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साबित मतलब होगी। जैसे उन्होंने ड्रोन परचेज़ किया अमेरिका के साथ, सुना जा रहा है कि उनकी अगर डील होगी $4 बिलियन की, ठीक है, ड्रोन के एडवांस ड्रोन लेंगे या कोई भी डिफेंस के ऊपर काम करते, तो हम शायद ये समझते हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही मतलब इस्तेमाल होगा। इवन कि वो अपने इकॉनमी में या अपनी GDP को बेहतर करने के लिए, अपनी मुल्क की तरक्की के लिए उसे मतलब एक्सपोर्ट कर सके, तो इसलिए काम करते हैं। तो क्या समझते हैं, आपको नहीं लगता कि जब तक सोच चेंज नहीं होगी, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं आएंगे, तब तक मुल्क बेहतर हो ही नहीं सकता? देखें हमजा भाई, अगर आप इस चीज़ से बेखबर हैं या आप
हम पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को नहीं समझते कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। आप चाइना को देख लें, रशिया को देख लें और यूक्रेन की वार को देख लें, तो हर कंट्री जो है अपने डिफेंड के लिए जो चीज़ें करता है उस पर ये तो नहीं कहा गया कि हम इस चीज़ को, इस टेक्नोलॉजी के इस मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करनी है या इन चीज़ों का इस्तेमाल करनी है। हमारा मसला पता है क्या है? हमारा मसला है कि हम अपने आप को डेवलप करने की बजाय दूसरे पे तनकीद करते हैं कि उसने ये चीज़ क्यों कर लिया, और वो जो है दुनिया में जो है ये स्ट्रगल क्यों करते जा रहे हैं और ये तरक्की जो है क्यों करते जा रहे हैं। वजह यही है। बेशक आपने एक बात की कि शायद हम उनकी तरफ फोकस करते हैं। अच्छा बलोच भाई, मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें अभी जो है वो इस टाइम कश्मीर की इशू भी चल रहा है, जैसे उनकी तरफ से आ रहा है, हमारी तरफ से स्टेटमेंट आ रही है, लेकिन क्या हमने कश्मीरियों से पूछा कि वो किन के साथ जाना चाहता है? कश्मीरियों की राय हमने पूछी, हम तो शारक कहते हैं, कश्मीर हमारी शारक है, लेकिन क्या हमने कश्मीरियों से भी पूछा कि वो क्या चाहते हैं? सर मैं इसके सवाल का उलट ही जवाब दूंगा आपको। आपने कभी बलूचिस्तान से पूछा है? तो ये पूछा नहीं जाता, ये उन पर मतलब कि एक स्ट्रिक्टली एक चीज़ कर दी जाती है कि आपने हमारे साथ ही रहना है या आपने वो करना है। ये बहुत ही आपका बड़ा अच्छा सवाल था कि उनकी राय लेनी चाहिए थी, क्योंकि राय हमें मिल रही है। हम जब जो इंडिया के पास कश्मीर है तो वहाँ से ऐसी खबरें आ रही हैं, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, सेल्फियाँ तक बना रहे हैं, और इंडिया के साथ जब वो अब एक ही मुल्क बन चुका है, वो इस चीज़ पे खुश हैं कि हम ठीक रह रहे हैं, हमारे अंदर डेवलप भी हो रही है, हमारे वो मुतालबात भी माने गए जो बरसों से नहीं। लद्दाख और जितने भी कश्मीर का जो जीडीपी है, जो बजट उन्होंने दिया हुआ है, शायद हमारी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज़्यादा हो। ये चीज़ें डेवलपमेंट वो कर रहे हैं, सारी चीज़ें वो लेके आ रहे हैं। उसके बाद आप फिर पूछ रहे हैं कि उनकी राय लेनी चाहिए। उनकी राय ही तो है कि वो उसमें शामिल हो गए। हमारे जितने भी हमारे अपने मुल्क के इशू थे कि चाहे जिन पे शायद आज तक कभी फोर्स कन्वर्जन हो, या हिंदू कम्युनिटी के साथ जो होता हो, क्रिश्चियन के साथ होता हो, और जिस तरह मजहबी आज़ादी नहीं है, जैसे कभी हमने अपने बलूचिस्तान पे या अपने हमारे जो मुल्क के इशू थे हमने उन पे बात नहीं की। ठीक है, हमेशा हम जो है वो हट के बात कर रहे होते हैं, चाहे वो कश्मीर की बात हो, चाहे वो फ़लस्तीन की, या जिस जगह भी बात वो कर रहे होते हैं। ना हमने आज तक कभी जो चाइना के अंदर मुसलमानों को आज़ादी नहीं, कभी उस पर बात की। तो क्या समझते हैं हम जब तक अपने मुल्क की बेहतरी के लिए अपने मुल्क के जो इशू है उन पर काम नहीं करेंगे, तो क्या इस तरह बेहतरी आ सकती है जिस तरह अगर हिंदू कम्युनिटी की बात की जाए? अगर क्या हिंदू वहाँ पर जा रहे हैं तो इसका मतलब उनको यहाँ पर कोई ना कोई थ्रेट्स, सर हम अपनी आंखों से देख के आए कि वो वाकई अपने आप को यहाँ पर आज़ाद नहीं समझते। सर बात यह है कि आज़ाद वाली बात नहीं है कि यहाँ पे जो मईशत का हाल हो चुका है, जितनी मतलब कि महंगाई हो चुकी है, आम इंसान का यहाँ पर गुजारा करना जो है मुश्किल होता जा रहा है। जिस तरह की हमारी पॉलिसियाँ थी, सियासतदान जिस तरह आते हैं, तो कोई भी ख़ुद अपने जो मेजॉरिटी में मुस्लिम है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मिनॉरिटी किस तरह कर सकते हैं? तो वो ज़ाहिर सी बात है, वो उस तरफ माइग्रेट करके जाते हैं जहाँ उनको अच्छाई मिलती है, जहाँ उनको अप्रिशिएट किया जाता है, जहाँ वो अपने बच्चों का फ्यूचर जो है सिक्योर कर सकते हैं। आप देखें, जब अपने बच्चों को आप वो चीज़ें पढ़ाते हैं, जब अपने बच्चों के जहन साजी की जाती है किसी हार्श लफ्ज़ों की, आप नहीं देखते जब छोटे से बच्चे का जो इंटरव्यू ले लें वो कैसे हार्श स्पीकिंग करता है। आप किसी भी कंट्री में चले जाएँ, उनसे पूछ लें, ख़ासकर भारत में चले जाएँ, वहाँ से बच्चों से पूछें, उनको पता ही नहीं होगा कि पाकिस्तान क्या है, क्या मैंने क्या करना है, या उसके हमारे तो छोटे छोटे बच्चों के अंदर से ये इस तरह की जहन साजी की गई है। कभी हमने सोचा है कि इनको जाके एजुकेट करें और इनको बताएं कि इस तरह उन पेरेंट्स से मिलें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, बड़े होकर इसने क्या करना है। मतलब कि नफ़रत ही सिखाई जाती है। हमारे मुल्क के अंदर मर्द मुजाहिद वही है जो वो ललकार के कह के मैं फ़लाँ मिनॉरिटी को ये कर दूँगा, मैं फ़लाँ मुल्क के ऊपर ये कर दूँगा। कभी आपने ये देखा है कोई उठ के खड़ा हुआ है, जज्बात की बात करते हैं कि हमारे अंदर कूट कूट के है जो जज्बा भरा हुआ है, कभी इन्होंने कोई बच्चा उठ के खड़ा हुआ कि मैं बड़ा होकर जो है इंसानियत का काम करूंगा, मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़े होकर इंजीनियर बनूंगा, अपने मुल्क के लिए काम करूंगा, अपने दान बनूंगा, मैं अपने मुल्क के लिए काम करूंगा, अपने मुल्क के बलूचिस्तान के लिए काम करूंगा, अपने मुल्क के अंदर जो मिनॉरिटी रहती है उसके लिए काम करूंगा, अपने मुल्क के जो असासे हैं उन पर काम करूंगा। आज तक हमें ये चीज़ नहीं, आज तक जिससे भी पूछ लो इंडिया हमारा दुश्मन है, ठीक है, अमेरिका हमारा दुश्मन है, इसको मार देंगे, उसको काट देंगे, सिर्फ ये मारने काटने वाली यही बातें सिर्फ की जाती हैं। आपको पता है कि आज जो 1999 में जो है हमारी जीडीपी जो है काफ़ी लोग जानते हैं कि काफ़ी मुल्कों से जो है बेहतर थी। अच्छा, अब हम ज़ीरो पे क्यों आ गए हैं? इसकी वजह जानने की कोशिश की है, कोई बैठ के इस पे डिस्कस करने की कोशिश कि क्या वजूहत थी, क्या चीज़ें आ गई थी जिससे हम पीछे से पीछे होते जा रहे हैं। मेन वजह यही है कि जब आप
माइंड सेट अपना चेंज नहीं करेंगे, आप लोगों के साथ अमन और पीस की बात नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप नहीं ये इस तरह की प्रोग्रेस नहीं कर सकते, ना आप तरक्की पर मुकाल। आपको चाहिए कि दुनिया के अंदर सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करें, क्योंकि इस वक्त जो इमेज हमारा बन चुका है कि हम इंतहा पसंद हैं, हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, हम दूसरे मिनॉरिटीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, ना उनकी मजहबी प्लेस को बर्दाश्त करते। पहले ये माइंड सेट जो क्लियर, ये माइंड सेट ऐसे नहीं क्लियर होगा, बातों से नहीं होगा कि हमने स्पीचेस कर दी, हमने तकरीर कर दी, या मैं बैठ के कोई बात कर दी। इसको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा कि हम वो लोग हैं जो मतलब कि जिसको लोगों को नहीं डरना चाहिए, मुल्कों को नहीं आना चाहिए। जब तक आप अपने मुल्क के अंदर ये चीज़ें ठीक नहीं कर सकते, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाली, कोई मुल्क जो है आप पर ट्रस्ट नहीं करने वाला। आप देखें अब इतने लेवल पे डिप्लोमेसी भारत की चलती है। आप मुझे ये बताएं, जिस तरह हमारे यहाँ पे नॉन मुस्लिम के साथ नफ़रत फैला दी गई है कि नॉन मुस्लिम को बर्दाश्त नहीं करते, तो सारी जो फ़ॉरेन या वो कंपनी है वो तो सारी फिर नॉन मुस्लिम की हैं, तो फिर वो कैसे आएंगी पाकिस्तान के? एक तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान में बिज़नेस भी है, IT सब कुछ है, वो भी तो सारे फिर नॉन मुस्लिम ही है। देखें इस वक्त जो आप जो कोशिश कर रहे हैं ना अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करने के, उसमें आप नाकाम हो चुके हैं। आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी जो है ये नहीं रही, आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी सिर्फ यहाँ तक रही कि किस तरह जो हम 5 साल का अपना टेन्योर पूरा करके अपने लोगों को चंद आटे के थैले दे के, चंद राशन दे के उनको चुप करवाया जाए, ताकि 5 साल तक जो है हमारी हुकूमत जो है इसे कवर अप कर जाए। हुकूमत वो आती है जो निचले सतह से लेके नीचे लोगों को जो है रोज़गार प्रोवाइड करती है, लोगों की एजुकेशन ठीक करती है, उसको सेहत का निज़ाम जो है बेहतर बनाने की कोशिश करती है। जब तक हम लोगों को एजुकेट नीचे से एजुकेट नहीं करेंगे, अपने बच्चों को उनकी जहन साजी नहीं करेंगे कि भाई अमन की बात करें, पीस की बात करें, जब आपके जहन में भी यही होता है कि हमने जाकर नफ़रत ही फैलानी है, हमने टेरर ही फैलाना है दुनिया के अंदर, तो दुनिया बहुत भाई आगे है, वो आपको जानती है, वो आपको समझती है। क्यों पाकिस्तान का इमेज हर जगह पर ख़राब है? क्यों UAE में हम अपने आप को बेहतर नहीं पेश कर सके? क्यों हम अफ़गानिस्तान के साथ डायलॉग करने में नाकाम हैं? क्यों हम ईरान के साथ ट्रेड करने में नाकाम हैं? वो इस्लामी ममालिक हैं हमारे। हम हर जगह पर जब तक ये अपना कॉन्फिडेंस जो लूज़ कर चुके हैं, इसको बेहतर नहीं कर सकते, आप इकॉनमी तो क्या कुछ भी अपने मुल्क को नीचे से कर ही नहीं सकते। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं वीवर, जैसे आपने देखा कि बलोच भाई मेरे साथ में, इनको क्यों लेके आया? क्योंकि इन्होंने वो सारी बलोचिस्तान के अंदर चीज़ें सर्वाइव की थी। बलोच भाई ने जिस तरह इन्होंने मेरे साथ जो है वो मंदिर पे काम किया, कि जो मिनॉरिटीज़ पे, हिंदू कम्युनिटी पे काम किया, जो हमारे मंदिर के असासे थे, हमारे गुरुद्वारे थे, पुरानी ओल्ड जगह थी, जिस तरह इन्होंने मेरे साथ काम किया, मेरे साथ गए, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान के इशू थे उन पर बात की, इवन के जो जैसे ये इन्होंने बहुत से ऐसे टॉपिक्स पे बात की। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी बताया करें कि क्या आप बलोच भाई को कौन से टॉपिक या किस तरह की चीज़ें सुनना चाहते हैं, ताकि बलोच भाई आ सके। क्योंकि ये देखिए, ये बलोचिस्तान रिसेंटली बलोचिस्तान दोबारा फिर ये जा रहे हैं ताकि बेहतरी के लिए काम कर सके। सिर्फ मेरा मतलब ये था कि मैं खुद हमारे, क्योंकि मेरे से बड़े लोग सवाल करते हैं कि आपके बलोचिस्तान से, KPK से, आपके कश्मीर से, गिलगित बल्चिस्तान से, सिंध से क्यों यूट्यूबर नहीं है? सारे यूट्यूबर लाहौर से क्यों है? तो इसका मतलब ये था कि वाकई कहीं ना कहीं फाल था कि हमने अपने इलाकों को खुद जो है फैसिलिटेट नहीं किया। तो आज जब मैंने इनको तैयार किया या बहुत से लोगों को तैयार किया, तो आप लोगों ने इनको सपोर्ट करना है। हमजा भाई, आपने बात की कि बलूचिस्तान की, मैं आपसे ये कहता चलूँ कि बलूचिस्तान के अंदर और हमारे जो पंजाब के रूरल एरियाज़ हैं और जितने भी मतलब वहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं है कि हमने दुश्मनियाँ पालनी है, हमने दुश्मनियाँ करनी है, हमने फ़िलहाल मुल्क को दुश्मन समझना है।